प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी खिलौना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी 2022 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान बीएसटीसी 2022 के लिए हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज के शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा 1 नंबर प्रश्न है, प का उच्चारण स्थान है। प का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? ओष्ठ है, दंत है, तालु है या मूर्धा है? प का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है। आप एक बार प को उच्चारण कर आप देख सकते हैं। प का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है। तो जो हमारे यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि प का उच्चारण स्थान ओष्ठ। और अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, शब्दकोश में क्रम की दृष्टि से पहला शब्द है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में शब्दकोश की दृष्टि से जो पहला शब्द क्रम की दृष्टि से पहला शब्द कौन सा है? जैसे रुआसा है, रुआब है, रुकना है या रुतबा है। आप इनको मिलान कर लेना कि शब्दकोश में क्रम की दृष्टि से इनमें से जो पहला शब्द होगा वो हमारा रुआसा होगा। तो जो ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, भाववाचक संज्ञा है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें नीचे। इनमें से भाववाचक संज्ञा है वो किस में है? मीठा में है, मिठास में है, खेल में है या अजमेर में है। तो भाववाचक संज्ञा है तो जो मिठास शब्द है उसमें भाववाचक संज्ञा है। तो जो हमारे यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से भाववाचक संज्ञा किस में है? भाववाचक जो संज्ञा है वो मिठास में है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न आज का हमारा, गंगा शब्द में संज्ञा है। गंगा शब्द है, इसमें संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या कोई नहीं। तो गंगा नदी है, गंगा नदी है वो एक ही है, यानी गंगा शब्द है उसमें संज्ञा है। गंगा शब्द में जो संज्ञा होगी वो व्यक्तिवाचक होगी। तो जो हमारा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि गंगा शब्द में संज्ञा है, गंगा शब्द में जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 5 नंबर प्रश्न आज का हमारा, कदली का पर्यायवाची शब्द है। कदली जो शब्द है इसका पर्यायवाची है। कदली का जो पर्यायवाची है यह हमें बताना है। केला है, केर है, मोर है या मोयनिया है। कदली का जो पर्यायवाची शब्द है वो केला है। तो जो हमारा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि कदली शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो केला है। और अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द है। अनिवार्य है, इसका विलोम शब्द क्या है? शुभेच्छा, आवश्यक, ऐच्छिक, पृष्ठांकित। अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द हमें बताना है। अनिवार्य शब्द का जो विलोम शब्द है वो ऐच्छिक होगा। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? अनिवार्य शब्द का जो विलोम शब्द है वो ऐच्छिक होगा। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, वस्तु और वास्तु का अर्थ है। वस्तु का अर्थ क्या है और वास्तु का अर्थ क्या है यह हमें बताना है। तो वस्तु सामान, वास्तविक या सामान, वास्तुविद, पदार्थ या सामान या मकान। तो पहला जो हमारा वस्तु शब्द है इसका अर्थ होगा सामान होगा। और जो दूसरा वास्तु शब्द है, वास्तु शब्द का अर्थ होगा वो होगा मकान। तो वस्तु वास्तु का जो शब्द का अर्थ होगा वो होगा सामान मकान। वस्तु सामान और वास्तु मकान। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ है। आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक क्रोध आना, खून के आंसू रोना, आंखें लाल होना, शर्म आना। आंखों में आंसू उतारना मुहावरे का अर्थ है। आंखों में आंसू उतारना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक क्रोध आना। अत्यधिक क्रोध आना मुहावरे का अर्थ है आंखों में आंसू उतारना। तो जो हमारा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सदा सम्मान रहना अर्थ वाली लोकोक्ति है। सदा सम्मान रहना अर्थ वाली जो लोकोक्ति है वो हमें बताना है कि सदा सम्मान रहना अर्थ वाली लोकोक्ति कौन सी है। सावन हरे न भादो सूखे, डाक के पत्ते 3, डाक के 3 पात, न उद्धव को लेना न माधव को देना या कोई नहीं। तो सदा सम्मान रहने वाली जो अर्थ वाली लोकोक्ति है उसका अर्थ होगा सावन हरे न भादो सूखे। सदा सम्मान रहना अर्थ वाली लोकोक्ति है वो है हमारी सावन हरे न भादो सूखे। इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा वो होगा सदा सम्मान रहना, सदा एक सम्मान रहना। एक सम्मान रहना यानी सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे। इसका जो अर्थ होगा वो होगा सदा एक सम्मान रहना। तो सदा सम्मान रहना अर्थ वाली लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा सावन हरे न भादो सूखे। तो जो हमारे यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हंस पद का प्रयोग किया जाता है। हंस पद का जो प्रयोग है वो क्यों किया जाता है? त्रुटि सुधार हेतु,
और स्पष्ट करने हेतु, दोहराव हेतु या संक्षेप हेतु। हंस पद का जो प्रयोग है वो त्रुटि सुधार हेतु किया जाता है। तो जो हमारे यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि हंस पद का प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है, हंस पद का प्रयोग है वो त्रुटि सुधार के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार हमने राजस्थान बीएसटीसी के लिए हिंदी के प्रश्न किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी के लिए। अगर आप इनमें से कितने प्रश्न सही हो रहे थे कमेंट बॉक्स में बताना। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर से कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे का निशान है वो दबा देना ताकि आपको अगली और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है वो जल्दी से प्राप्त हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।